Question number 51. One end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and other end is fitted with a smooth ring of mass m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height h. देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये ग्राउंड है। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो नेचुरल लेंथ कितना है, एच के इक्वल। अब देखो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू एच, मतलब ऑब्वियसली ये जो स्प्रिंग है इलोंगेटेड कंडीशन में है, करेक्ट। इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जब ये स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगा तो रिंग की स्पीड क्या होगी। देखो इस सिचुएशन को आप ऐसे समझो, सपोज दिस इज द ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड है, ये एक रॉड है, करेक्ट। और जो आप स्प्रिंग देख रहे हो ना, वो स्प्रिंग इनिशियली कुछ इस पोजीशन में है। ओके, ऐसा पोजीशन है स्प्रिंग का और ये है रिंग। दिस एंगल इज इनिशियली 37 डिग्री। ओके, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जो स्प्रिंग है ये तो अपने को दिख रहा है कि दिस इज इन इलोंगेटेड कंडीशन, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। तो ये क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है ये एक फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा, देखो इस पे एक फोर्स ऐसा लगेगा, दिस इज स्प्रिंग फोर्स के एक्स। इस के एक्स के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक होगा अलोंग द रॉड और दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये होगा लेट अस से के एक्स कॉस थीटा, जो भी आपको एंगल अज्यूम करना है वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि किसको आप, इस एंगल को यदि मैं थीटा अज्यूम कर लूं, ओके, सो दिस इज के एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज के एक्स साइन थीटा। तो जो स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चों, इसके दो कंपोनेंट है। ओके, ये कंपोनेंट को तो कौन बैलेंस कर लेगा, रिंग पे एक नॉर्मल लगेगा ऐसे बाय द रॉड और वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन के एक्स कॉस थीटा की वजह से जो रिंग होगा वो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ओके, स्प्रिंग फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, रिंग मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, जब लेफ्ट में स्प्रिंग मूव करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कभी ना कभी ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये रिंग यहां से मूव करते 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 फाइनली ये जो रिंग है ये यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा वर्टिकल। याद रखिएगा कि दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, मैं यहां पे ऐसे लिख दूं ऊपर, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है ना वो कितना है, एच के इक्वल, और ये हाइट भी एच है। देखो नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू एच। ओके,
और ये जो हाइट है वो भी h है, मतलब फाइनली स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा। अच्छा, नहीं भी करता तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। ओके, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द नेचुरल लेंथ, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा इस कंडीशन में, तो आप क्या बोलोगे, इफ दिस इज h, इसको यदि मैं l लिख दूं तो l cos 37 डिग्री इज इक्वल टू h। l cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5। दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू 5h/4। तो यहाँ पे तो याद रखना कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर कुछ इलोंगेशन है, कितना, l माइनस एच। देयरफॉर इनिशियल, याद रखना इनिशियल इलोंगेशन लिख रहे हैं, इनिशियल इलोंगेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू फाइनल लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ है 5h/4, इनिशियल लेंथ कितना है h के इक्वल, तो क्या ये h/4 आ जाएगा, यस। तो ये है इनिशियल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर इतना इनिशियल इलोंगेशन होगा। बस कहानी खत्म। देखो तो यहाँ पे ये हटा दो, दिस इज द इनिशियल इलोंगेशन, h के टर्म्स में कितना हो जाएगा ये h/4। फाइनली ये अपने नेचुरल लेंथ पे है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है रिंग की, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे रिंग के पास एक फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v के इक्वल। ओके, अब आप चाहो तो फोर्सेस लिख सकते हो, इस रिंग पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, mg लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा और स्प्रिंग लग रहा होगा। mg और नॉर्मल वर्क नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ओके, तो इफ वी कंसीडर स्प्रिंग प्लस रिंग सिस्टम, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, जो भी वर्क है वो किसका है, स्प्रिंग का है। ओके, ग्रेविटी का वर्क डन 0 है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, स्प्रिंग वर्क कर रहा है लेकिन वो इंटरनल कंजर्वेटिव है, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल is equal to mechanical energy final. Okay, this implies kinetic energy initial plus potential energy initial is equal to kinetic energy final plus potential energy final. Okay, अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या है, सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के h/4 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², जो हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ डायग्राम को ऑब्जर्व करो, फाइनली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। ओके, और रिंग की फाइनल वेलोसिटी हमें v अज्यूम कर ली, जो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू h/4 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हम लोग इसका रूट ले सकते हैं, h/4 का रूट, सॉरी h/4 का होल स्क्वायर है तो रूट h/4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ k/m। ओके, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही परेशान करने वाला होगा, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम ने इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान कर दिया, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ने क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि मैंने क्लास में बताया था कि जो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Figure shows a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end. देखो
यहाँ पे क्या है, दिस इज अ लाइट रॉड, याद रखना ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है, करेक्ट, दिस इज अ रॉड, ओके। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ द रॉड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रॉड का जो पोजीशन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, देखो दिख रहा है। देयर इज अ फिक्स्ड रिंग, देयर इज अ फिक्स्ड स्मूथ रिंग, मतलब ये रिंग स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं होगा, ओके। एट अ हाइट h, ये कितना है, दिस हाइट इज h बिलो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हुक एंड द हुक गेट्स इनटू द रिंग एज इट रीचेस देयर, मतलब जब ये हुक नीचे आएगा तो इस रिंग में ये क्या होगा, हुक फंस जाएगा, ओके। अच्छा, ये जब हुक फंस जाएगा, आप मान लो कि एकदम ये इस तरीके से फंस गया पूरा परफेक्टली, डायग्राम में वैसा ऑथर ने नहीं दिखाया, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि ये जाते ही ना इसके अंदर ऐसा हुक ऐसे फंस जाएगा, कुछ मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से ऐसा जाके इसके अंदर फंस जाएगा, ओके। What should be the minimum value of h so that block moves is in a complete circle about the ring? तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो h दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन h, तो अपने से पूछा जा रहा है कि ये h की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सच दैट द ब्लॉक मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द रिंग, मतलब ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, ओके। तो देखो ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख देता हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन। कंसेप्ट वन, कंसेप्ट वन क्या है, फॉर अ ब्लॉक स्ट्रिंग, अगर जो एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांधा जाए, तो ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से कर देता हूं आपके लिए। यदि एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से आप बांधते हो, ओके, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो मिनिमम होती है, ये होती है अंडर रूट ऑफ 5gl, और इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे होती है, ओके, यहाँ पे जो वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे कैलकुलेट करते हैं, ये कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ gl, करेक्ट। ऐसा, ये मैं पाथ दिखा रहा हूँ आपको, करेक्ट। बाकी जगह भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये कितनी आती है, ये आती है अंडर रूट ऑफ 3gl, ओके। तो दिस इज फॉर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में टॉप पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो सकता है, ओके, यही कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि फिर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो पैराबोलिक मोशन करेगा, एक्चुअली यहीं पे इसका कांटेक्ट कहीं छूट जाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ओके। अब ध्यान से देखना, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि फॉर अ ब्लॉक अटैच टू अ लाइट रॉड, लाइट रॉड के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, और वही रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि फॉर अ ब्लॉक अटैच टू अ लाइट रॉड, अटैच्ड यदि एक ब्लॉक को लाइट रॉड से मैं अटैच कर दूं, ओके, तो कंसेप्ट क्या है कि लाइट रॉड के केस में इस पोजीशन पे, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं, आप चाहो तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। लाइट रॉड के केस में क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, ऑलरेडी ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, ओके। देखो एक लाइट रॉड है, इस लाइट रॉड को यहाँ फिक्स कर दिया, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, ओके, ये वेलोसिटी कितनी होती है मिनिमम, ये हो सकती है जीरो, तो एनर्जी कंजर्व करके यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी आ जाती है, ये वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट ऑफ 4
जी एल, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, अगर जो इसी कंसेप्ट में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, ओके, तो क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी v फाइंड कर सकता हूँ? तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gl। ये जो वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl। कैसे आएगा ये? आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके निकाल लो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर रॉड, ओके, मिनिमम वेलोसिटी, ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, मिनिमम वेलोसिटी at highest point of circular path is 0. At highest point of circular path या circular trajectory, ओके, ये कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल। और फिर एनर्जी कंजर्व करके ये निकाल लेंगे और डायरेक्टली मैं अब इसी रिजल्ट को यूज करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ 2gl। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन को आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, अगर जो और परफेक्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आप कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पे एक हुक है या फिर यहाँ पे एक ऐसा रॉड है। अगर जो मैं 3D में आपको दिखाऊं डायग्राम को, ओके, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। और यहां से ऐसा हुक आके फंस जाएगा एंड दिस इज द ब्लॉक। समझ में आ रहा है? और इसको हमने कहां से रिलीज किया था? याद रखना ये हॉरिजॉन्टल है, 3D डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा। इसको मैंने यहां से रिलीज किया, देखो यहां से ये आया, इसका जो हुक है यहाँ पे आते ही क्या हो गया? किसी मैकेनिज्म से क्लोज हो गया। और फिर ये क्या करेगा? ये ऐसा यहाँ पे आके ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है लॉजिक? ओके, अब ध्यान से देखना। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो इनिशियली जो ब्लॉक है वो h हाइट पे है, करेक्ट? ऐसा कुछ है। ये कितना नीचे आके गिरेगा? और यहाँ पे अपने पास क्या है? ये रिंग मान सकते हो जहां पे आके ये फंस जाएगा। ओके, अब देखो फाइनल कंडीशन क्या होगी? देखो फाइनली ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये कितना नीचे आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है, देखो ऐसा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और फाइनली ये जो ब्लॉक है इस आके हुक में फंस गया, करेक्ट? यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में दिस इज द फाइनल कंडीशन। आप रेफरेंस कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो मैं रेफरेंस यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। जब ये जस्ट हुक में फंसेगा, करेक्ट, हुक में जैसे ये फंसने वाला होगा तो क्या ये कुछ वेलोसिटी v गेन कर लेगा? यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? ओके, सो वी कैन से कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, करेक्ट? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने यहीं पे रेफरेंस अज्यूम कर लिया। मैंने क्या किया, यहीं पे रेफरेंस अज्यूम कर लिया, और ये रेफरेंस अज्यूम करते ही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये जो रॉड देख रहे हो ये मासलेस है, ओके, तो इसके साथ कोई काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट नहीं होगी। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देखो क्या ये रेफरेंस के नीचे है, कितना नीचे है ये रेफरेंस से, ये रेफरेंस से एच हाइट नीचे है, और यदि ये रेफरेंस से एच हाइट नीचे है तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस एम जी एच। बहुत ही सिंपल है, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2g एच के इक्वल। करेक्ट। अब ध्यान से देखना, ये है। अब ये जो रॉड आप देख रहे हो ये क्या करेगा, यहां से इसका सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। दिख रहा है, यहां से ये ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ गया। वी ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, दिस इज लेंथ एल। तो ऑलरेडी हम लोग ये कंडीशन निकाल चुके हैं, आप दोबारा भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप क्या करोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो सकता है मिनिमम। करेक्ट, यही होगा ना, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है रॉड के केस में, दिस इज अ लाइट रॉड, ये स्ट्रिंग होता है ना, तो स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जीएल लिखते हैं, क्योंकि ये एक रॉड है, और रॉड है तो मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होती है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके, इन केस ऑफ लाइट रॉड। तो ऑलरेडी हम लोग इस v की मिनिमम, इस पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू निकाल चुके हैं। ओके, देखो ये रहा, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ जी एल। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे ये, तो आप चाहो तो इसी रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर एनर्जी कंजर्व करके आप दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो v की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है फॉर, या फिर टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, to complete vertical circular motion ओके, यदि मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v minimum velocity of v is equal to under root of 2gl। अच्छा, आप ये मत बोलना कि सर ये तो अंडर रूट 4gl होता है, तो याद रखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 4gl। करेक्ट। तो कहाँ के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि हमें तो 4gl याद है, आपने सर 2gl क्यों लिखा। 2gl क्यों लिखा, क्योंकि ये मैं मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे बता रहा हूँ, हर जगह पे मिनिमम वेलोसिटी अलग अलग होती है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, और हमारे पास वेलोसिटी है कितनी, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, देयर फॉर अंडर रूट ऑफ v तो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था ना, और ये कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 2gl, याद रखना ये मिनिमम वैल्यू है। दिस इंप्लाइज, यहां से दिख ही रहा होगा, h की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, l के इक्वल। इसका मतलब यदि l लेंथ से ड्रॉप करोगे, ओके देखो ये रहा ना क्वेश्चन, ये अगर जो आप l लेंथ से ड्रॉप करते हो यहाँ पे l लेंथ से,
ये है रिंग जहां पे ये आके ऐसे फंस जाएगा। तो जब आप एल लेंथ से ड्रॉप करोगे तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट करेगा। एल से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एल से कम होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये नहीं कर पाएगा। करेक्ट। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि सर ये तो रॉड है, अगर जो स्ट्रिंग होता तब कैसे सॉल्व करते। तो स्ट्रिंग होता तो मिनिमम वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी आती है इन केस ऑफ स्ट्रिंग, √3gl। तो जो हमने अंडर रूट ऑफ क्या यूज किया, 2gl मिनिमम, आप बस ये रख दोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। ओके। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कंडीशन है मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, ये रिजल्ट आप चाहो तो ये रिजल्ट को डिराइव भी कर सकते हो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में कर रखा है। ओके।